नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में बीआरएस के लगे फ्लेक्सी को दिल्ली बल्दिया के हुक्काम ने हटा दिया। जापानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तेलंगाना में 450 करोड़ की करेगा सरमायाकारी। वज़ीर केटीआर ने तकरीब में शिरकत करते हुए खुशी का किया इजहार। वज़ीर आज़म मोदी के कत्ल को लेकर बयान देने पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर राजा पटारिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो की दाखिल अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट की जज बेला एम त्रिवेदी ने खुद को किया अलग। स्कॉलरशिप, बेरोजगारी और दीगर मसाइल को लेकर इम्तियाज जलील ने ऐवान में उठाया मुद्दा। नलगुंडा जिले में बस का सड़क हादसा, 9 मुसाफिरीन जख्मी। मुसलमानों के मसाइल को लेकर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद में भूख हड़ताल जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली बल्दिया के हुक्काम ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कौमी दफ्तर के करीब नस्ब फ्लेक्सी बोर्ड्स और होर्डिंग्स को हटा दिया। कल चारशंबे के रोज़ बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह होने वाला है, जिसके पेश नज़र पार्टी कायदीन की जानिब से होर्डिंग्स लगाए गए थे। ताहम बल्दी हुक्काम ने इन्हें हटा दिया क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जाने वाली मरकज़ी सड़क एक वीआईपी इलाका है। पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव कल दोपहर दिल्ली में पार्टी के आर्जी कौमी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, किसान लीडर राकेश टिकैत और किसान अंजुमनों के कई रहनुमा इस तकरीब में मौजूद होंगे। दीगर ममालिक की जानिब से रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी का सिलसिला जारी है। जापानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाइफुको तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए आगे आई है। डाइफुको इंडिया चंदनावेली हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करेगा। 450 करोड़ रुपए से कायम होने वाले इस यूनिट में 800 से ज़ायद अफराद को बराह रास्त रोजगार का मौका मिलेगा। डाइफुको इंडिया ने वज़ीर केटीआर की मौजूदगी में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। कंपनी खुदकार स्टोरेज सिस्टम और ऑटोमेटिक स्टार्टर्स जैसे आलात तैयार करती है। तेलंगाना में ये कंपनी 2 लाख मुरब्बा फीट से ज़्यादा रकबे पर एक जदीद तरीन सनत कायम करेगी। पहले मरहले की तोसी के लिए 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मनसूबा है। कंपनी आइंदा 18 माह में नई सनत शुरू करने का इरादा रखती है। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर केटीआर ने कहा कि वो कोरोना के बाद बड़े पैमाने पर सरमायाकारी देखकर खुश है। हैदराबाद में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सरमायाकारी कर रहे हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास ने वाज़ेह किया कि वो हिंदुस्तान में अपनी मसनूआत की तैयारी को तेज़ करेंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि सारिफिन के ज़रूरियात के मुताबिक ज़्यादा सलाहियतों के साथ मसनूआत की तैयारी की जाएगी। Before I say anything about the event, let me quickly add. Now, the new state of Telangana, we are the youngest state in India. In fact, the state of Telangana was founded in 2014 on the 2nd of June. It's been 8.5 years, and as was pointed out in the AV, the state of Telangana has been doing some truly amazing things. Our per capita income has risen by almost 130%. Our gross state domestic product, the GSDP, has also risen by almost 130%. Our IT exports have risen by 250%, and our agriculture activity has expanded by 119%. Our green cover, our forest area has also increased from 24% to 31.7% of the geographical area. Our contribution to India's GDP, in terms of numbers, just to give you and just to put things in perspective, if I have to sum up Telangana's story in a nutshell, geographically we are the 11th largest state in India. Population-wise, we are the 12th largest state in India. But in terms of contribution to India's economy, India's GDP, we are the 4th largest state in India. We are only 2.5% of India's population.
but our contribution to India's GDP. सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बिल्किस बानो के जरिए दाखिल अर्जी पर समाज से खुद को अलग कर लिया है। बिल्किस बानो की ये अर्जी इन सभी 11 जानियों की जेल से रिहाई के खिलाफ है, जिन्हें सज़ा मुकम्मिल होने से पहले ही आज़ाद कर दिया गया। अर्जी में बिल्किस बानो ने 2002 के गोधरा फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मतदरी और अपने घर के कई अराकीन के कातिलों को वक्त से पहले दी गई रिहाई को चैलेंज पेश किया है। आज इस मामले पर समाअत शुरू हुई, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के समाज से अलग होने के फैसले के सबब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब इस मामले में समाअत कब होगी, इस सिलसिले में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में काबिल एतराज़ बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर व कांग्रेस कायद राजा पटेरिया को ज़िले की पुलिस ने आज सुबह ज़िले के हाटा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक राजा पटेरिया को हाटा पुलिस की मदद से सुबह इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। हाटा से एमएलए रह चुके राजा पटेरिया का कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी के कत्ल को लेकर बयान दे रहे हैं। इनके इस बयान के बाद बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। मामले को बढ़ता देखकर राजा पटेरिया ने एक वीडियो पैगाम के जरिए वजाहत देने की भी कोशिश की और कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सियासी कत्ल की बात कर रहे थे। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों से नाइंसाफ़ी और अइम्मा मौज़नीन के मसाइल को लेकर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से कल 12 दिसंबर को धरना चौक पर भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया, जिसमें कई समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की और हुकूमत से इनके मुतालिबात को पूरे करने की मांग की। इस सिलसिले में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन सदर खैरुद्दीन खादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है और ये जो हमारे 11 मसालेबाज हैं, ये मसालेबाज नहीं है, ये बहुत की जिम्मेदारियाँ हैं। हम जो अदम तशद्दुद का समझते हैं और बड़ी जमात के हमदर्द समझते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में। अगर जो है हमारी आमदनी अगर 10 लाख है तो हमारी आमदनी काम करना चाहते हैं, उनको काम करने को कराते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आज जो वातावरण बदला है, आज हमको जो है टीआरएस भी दिल हुई है। आप जो पॉलिसी की हैसियत क्या है, क्या हैसियत है? और मसीहुल्लाह तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है तुम्हारी? हाँ, क्या आप वक्त बाद में 5000 रुपये जो ना बंद कर दिए आप, क्या तुम्हारे जेब से दे नहीं? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 10,000 रुपये जारी किया जाए। और हमारा ये एहतजाज, ये तो पहली कड़ी है, पहला कदम है ये। अब हम इलेक्शन तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, और ये सिर्फ शहर में चलने वाला नहीं है, ये हम पूरे तेलंगाना में ये तहरीक चलाएंगे। हम ये केसीआर साहब, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि 8 साल 9 साल आपको बहुत वक्त दे दिए। अब हम आपको वक्त देंगे नहीं। गरीब मैयतों के लिए 10,000 रुपये हम फौरी तौर पर इमदाद जारी किया जाए। और अहम हमारा मुतालबा है कि आज जो वक्फ इमलाक जो अराजी पड़े हुए हैं, एक तो हुकूमत कब्जा करी, दूसरे लैंड गिरावर कब्जा कर रहे हैं। तो अरे हकदार मुसलमान हैं और हमारे हक़ को लूटा जा रहा है, तो हम कब तक खामोश बैठेंगे? अब हम ये मुतालबा करते हैं कि वक्फ एक्ट के तहत, वक्फ क़ानून के तहत और मंशा वक्फ के तहत, हम मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ भी हम कोई मुतालबा नहीं करते। हम तो ये मंशा वक्फ के तहत हम जो है ना 65 गज़ ज़मीन बेघर मुसलमान को लीज पर देने का हम मुतालबा कर रहे हैं। आप किराए पे दीजिए। आप एक गरीब मुसलमान जो है ना टीनों का घर बना के रहेगा, आप जो ना डबल बेडरूम स्कीम
स्कीम का जो ना ढंडोरा पीटे, कितने मुसलमानों को दिए, कैसे हिसाब दो, आप हिसाब दीजिए। आप नहीं दे सकते। आप 12% का वादा करके धोखा दिए। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर बोल के धोखा दिए आप। तो कम से कम ये हमारी मिल्कियत हमारे हवाले करो। हम तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहे, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमारा हक़ है, हम इसको हासिल करेंगे। बेघर मुसलमानों को जो वक्फ इमलाक, जो वक्फ ज़मीन बची हुई है, फी जो ना मुसलमान को 65 गज लीज पर दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और वक्फ बोर्ड के जो मुलाजिमीन हैं उनके ख़िलाफ़ एडी तहक़ीक़ात की जाए और रिश्वत खोर ओहदेदारों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं बड़े शर्म से ये कह रहा हूँ और आप मीडिया वालों से भी ये कह रहा हूँ कि आपके मीडिया में आया कि 9 वक्फ बोर्ड के लोग जो है ना ओहदेदार रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आप क्यों नहीं पूछ रहे जाके? आपका सहाफ़ती हक़ नहीं है? आप पूछना नहीं? अहमद नदीम साहब के पास वो रिपोर्ट गई, अब तक तहक़ीक़ात नहीं हो रही। 40 लाख रुपए रिश्वत तकसीम हुई, अभी तक पुरसाने हाल नहीं है उसका। तो ऐसा जो ना आप दबाते जाएंगे तो कितने लाखों करोड़ों रुपए जो ना आप जो ना रिश्वत खाते जाएंगे, हमारे ज़मीनों पे कब्जा करते जाएंगे। हम ये रिश्वत खोर ओहदेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं और उनके असाज़ों की ईडी के ज़रिए तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। गरीब मुसलमानों को, बेघर मुसलमानों को 65 गज ज़मीन देने का मुतालबा करते हैं। 5000 इमाम मौज़ूनीन के पेंडिंग दरख्वास्तों को जारी करने का मुतालबा करते हैं और हर इमाम मौज़ून को 10,000 रुपये ग्रीन चैनल पर देने का मुतालबा करते हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने आज ऐवान में प्रधानमंत्री योजवाला स्कीम, बढ़ती बेरोज़गारी और पेंशन योजना का मुद्दा उठाया। इसी तरह इम्तियाज़ जलील ने मौलाना आज़ाद फेलोशिप और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद करने के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई और अक़लियतों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस स्कीम के अंडर में आपने 10 करोड़ लोगों को दे दिए हैं। आप ये आंकड़ा बताइए, कितने ऐसे गरीब लोग जो पहले हम भी मानते हैं, हम भी खुश हुए थे, हमने भी स्वागत किए थे कि ये लोग जब अलग अलग तरीके से गैस की जगह पहले लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर है तो अपना खाना बनाते थे। आपने गैस दिए, लेकिन कितने लोग अब दोबारा रिफिल करने के लिए जाते हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि पिछले 7 सालों के अंदर, 7 साल पहले गैस के सिलेंडर का रेट 450 रुपये था, आज आपने उसको 1080 रुपये किए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऊपर, वही पैसा अगर आप दे देंगे तो शायद इन गरीबों को फायदा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, आज बेरोजगार, ये आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बता रहा हूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके आंकड़े आए हैं तो सुनिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अभी 8% के ऊपर आया है। 3 महीने का सबसे ज्यादा का आंकड़ा जो है वो अभी आया है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक EPS 95 की एक स्कीम है। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है? 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से EPS 95 के पिछले कई सालों से, और हर MP को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके। आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। दूसरा यह है कि आप EMI के रेट्स तो बढ़ा रहे हैं, होम लोन का रेट बढ़ गया, व्हीकल लोन का रेट बढ़ गया, आप FD का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वजह है कि आप ये रेट्स के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ फैसला ले लेते हैं, लेकिन FD का रेट जब बढ़ाने की बात आती है तो आप इसके अंदर कोई फैसला नहीं लेते हैं? अध्यक्ष महोदय, जाते जाते
इस मुल्क को हमने कल के दिन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम कह रहे थे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप एक इतने बड़े माइनॉरिटी के तबके को अगर आप पीछे रखेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि देश चलेगा आगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप हमारी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दे रहे हैं, आप हमारी मौलाना आजाद रिसर्च फेलोशिप आप बंद कर दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर माइनॉरिटीज को हम पीछे रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। देश को हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी का साथ और सभी के विकास के बारे रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा जिले की विजयवाड़ा कौमी शाहरा 65 पर उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में 9 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में 30 से ज़ायद मुसाफिरीन सवार थे। मुसाफिरों का कहना है कि हादसे की वजह तेज़ रफ्तार थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। NCERT दिल्ली में 6 था 9 दिसंबर 2022 कौमी सतह के लोक रक्स और रोल प्ले के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें हिंदुस्तान की हर रियासत के टीमों ने हिस्सा लिया। जहां रियासत तेलंगाना को अपने बेहतरीन मुजाहरे पर कौमी सतह का तीसरा इनाम हासिल हुआ। रियासत की नुमाइंदा टीमों ने अपनी रियासत की तहजीब व सकाफत को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। हर टीम को 6 मिनट दिए गए और उन्वान पर एक समाजी पैगाम के साथ अपना मुजाहरा पेश करने का मौका भी फराहम किया गया था। तेलंगाना रियासत की टीम ने फसल उगाने के मुख्तलिफ रिवायती तरीक़ेकार और मराहिल और किसानों की मेहनत को एक लोकगीत के ज़रिए पेश किया, जिसको हर गोशे से सराहाया गया। इस तरह 9 दिसंबर को एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल करने वाली टीमों को मेहमानाने खुसूसी के हाथों इनामात अता किए गए। वाज़ेह है कि ये वफ्त प्रोफेसर तहसीन सुल्ताना मैडम, सदर शोबा निसाब व तदरीसी कुतुब SCERT तेलंगाना की सरपरस्ती और अयूब अहमद नासिर की ज़ेर निगरानी दिल्ली भेजा गया था, जिसने कौमी सतह पर इनाम हासिल करके तेलंगाना रियासत का नाम रोशन किया है। तालीम ही की वजह से इंसानों ने चांद का सफ़र मुमकिन बनाया तो दूसरी तरफ समंदरों की तह तक रसाई हासिल की। अगर तालीम ना होती तो इंसान तरक्की की मंजिलें तय नहीं करता। इन ख्यालात का इजहार रिजवाना बेगम ने रविंद्र भारती में मुनक्किदा अनसंग हीरोज़ अवार्ड तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। इंसानियत की खिदमत सोसाइटी ने रियासत भर के 1500 ऐसे अफराद को अवार्ड से नवाजा जो खामोशी से खिदमत खल्क करने में मसरूफ़ है। अवार्ड याफ्ता अरकान में अक्सरियत का ताल्लुक़ पेशा तदरीस से था। अलावा अजी पेशा तिब, TNGOs और स्पोर्ट्स से मुंसलिक अफराद भी इसमें शामिल थे। इन अवार्ड याफ्तागान में रिजवाना बेगम को इनकी 12 साल तदरीसी खिदमात और गरीब तलबा की माली ताउन के लिए अवार्ड से नवाजा गया। रिजवाना बेगम पेशे से अंग्रेज़ी की जूनियर लेक्चरर है। इस मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दौरे हाजिर में किसी भी किस्म की कामयाबी के लिए औजार की नहीं बल्कि इल्म की ज़रूरत है। कहा, आज के तरक्की याफ्ता दौर में इल्म एक ताकतवर हथियार है। थैंक यू ऑल मीडिया शेख नईम साहब आए के तो एक साल को थी और आपको अवार्ड दो, अवार्ड थोड़ा इधर हटते हैं आप क्या कर रहे हैं सेंटर में आता हूं चार होती उत्तर प्रदेश साहब साहब दीजिए ले लो फोटो देना खाली उधारे सर का नहीं जज़ाकल्लाह खैर शाहनवाज भाई सुने मैडम के लिए जोरदार ताली हो जाए और सभी मीडिया पर्सन सुभान अस्सलाम सभी जो भी यहां पर मौजूद है सभी। जनसेना पार्टी मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद नायब सदर महेश बाबू ने भैंसा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन अफराद के पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे मुस्तहिकीन से डबल बेडरूम की दरख्वास्तें दोबारा वसूल की जाए। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल सरकारी अफसरान ने भैंसा टाउन में डबल बेडरूम के लिए दरख्वास्तें वसूल की, लेकिन इनमें से कुछ के पास राशन कार्ड नहीं थे, इसलिए वो दरख्वास्त नहीं दे सके, जिसकी वजह से मुस्तहिक आवाम परेशान हैं।
उन्होंने मुतालबा किया कि जिन खानदानों के पास राशन कार्ड नहीं है, इनकी दरख्वास्तों पर गौर करते हुए फौरी तौर पर मुस्तहिक़ीन को इंसाफ फराहम किया जाए। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్యకాలంలో ఏదైతే డబుల్ బెడ్రూమ్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో బైన్సా పట్టణంలో సర్వేలు చేయడం అనేటువంటి మొదలుపెట్టారు. అంతకుముందు ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ సంబంధించిన దాంట్లో దరఖాస్తులు తీసుకోవాలని చెప్పినటువంటి దాంట్లో మున్సిపల్ కేంద్రంలో పూర్తి స్థాయిలో దరఖాస్తులు దాదాపు 5,000 మంది దరఖాస్తు చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు సర్వేకి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ट्विस्टर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम नेशनल कराटे चैंपियनशिप विक्टोरी इंडोर स्टेडियम चादरघाट हैदराबाद में बतारीख 11 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार को मुनक़्क़िद हुआ। इस इवेंट की सरपरस्ती मोहम्मद अब्दुल अतीक एजाज सदर ट्विस्टर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने की। मुख्तलिफ एकेडमी, क्लब्स, स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा तालिबात के अलावा वालिदैन ने भी अपने अपने बच्चों के साथ इस इवेंट में शरीक हुए। इसके अलावा हैदराबाद के दूसरे मुकामात के स्टूडेंट्स भी इस इवेंट में शरीक हुए, जबकि इस प्रोग्राम में हैदराबाद के ग्रैंड मास्टर्स, सीनियर मास्टर्स, मुख्तलिफ क्लब्स के ब्लैक बेल्ट, औलिया तलबा और दीगर शायकीन स्पोर्ट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर टॉपर्स को कीमती कप्स दिए गए, जबकि मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को गोल्ड, सिल्वर और कांसे के मेडल और तौसीफनामे दिए गए। घुस के मारो। NSUI के ज़रिए एहतमाम भैंसा के मुधोल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए रियासत में ज़ेरे इल्तवा स्कॉलरशिप्स को जारी करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर NSUI ज़िला निर्मल इंचार्ज अमजद शेख ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि 2020 से 21-22 तालीमी साल के रियासत में तमाम तबक़ात के तलबा की स्कॉलरशिप्स फ़ीस की वापसी ज़ेरे इल्तवा है, जिसे फ़ौरी बहाल करें, वरना NSUI की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह देते हुए रियासती और मरकज़ी हुकूमत को तालीमी पॉलिसी को तलबा के लिए नुकसानदा करार दिया। इस मौके पर NSUI कारकुनान और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। గవర్నమెంట్ కు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే గతంలో మీరు మా మీద కేసులు పెట్టుకున్నట్టు ఇట్లా ఎన్ని కేసులు పెట్టుకున్నా మేము భయపడలేదు. ఏ విధంగా అయితే మా రాష్ట్ర నాయకుడు వెంకట బల్మురన్న గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలతోటి వాళ్ళ యొక్క సారథ్యంలో మా రాష్ట్ర నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ముందుడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో విద్యార్థులకు ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా NSUI ముందరుంటారని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా మీడియా మిత్రుల సమావేశంలో తెలియజేస్తాను। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। दिल्ली में BRS के लगे फ्लेक्सी को दिल्ली बल्दिया के हुक्काम ने हटा दिया। जापानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तेलंगाना में 450 करोड़ की करेगा सरमायाकारी। वजीर KTR ने तकरीब में शिरकत करते हुए खुशी का किया इजहार। वजीर आजम मोदी के कत्ल को लेकर बयान देने पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर राजा पटारिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो की दाखिल अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट की जज बेला M त्रिवेदी ने खुद को किया अलग। स्कॉलरशिप, बेरोजगारी और दीगर मसाइल को लेकर इम्तियाज जलील ने ऐवान में उठाया मुद्दा। नलगुंडा जिले में बस का सड़क हादसा, 9 मुसाफिरीन जख्मी। मुसलमानों के मसाइल को लेकर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद में भूख हड़ताल जारी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल
तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।